मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपने बेस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में। देखो, एसिड के लिए भी हम स्पेशल एक लेक्चर लेकर आए थे, जिसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड लेकर आए थे। ठीक उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी लेकर आए। देखो, इसका लाने का मेन रीजन ये होता है कि एक तो ये प्यारा टॉपिक है। बोलो सर प्यारा टॉपिक होगा तो एक लेक्चर बना दिया जाएगा। अरे वो बात नहीं है यार। जब प्यारा टॉपिक है तो लेक्चर इसलिए स्पेशल दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी आपने सीखा बेस के अंदर, बेस के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है वही तो जनरली डिफिनीशन में भी हम लोग लिखते हैं। तो डिफिनीशन और फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने एक साथ देख लिया था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस का अगर एक स्पेशल लेक्चर लेकर आए हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको। यस और नो? तो यस, तो इसमें कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसके अंदर की कुछ लगेगा कि नहीं चलो ये ठीक है, ये स्पेशल रहा तो इसके अंदर कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको बिना देर के हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस को सीखने से पहले सबसे पहले ये समझो कि बेस का नेचर क्या होता है। तो जैसा कि हमने टेस्ट वगैरह सारा कुछ बताया था, एक्शन भी बताया था लिटमस के ऊपर कि क्या क्या होती है। तो एसिड के अंदर सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या देखा था कि वो किसके साथ रिएक्ट करता था। तो सबसे पहले देखे थे कि वो मेटल के साथ रिएक्शन था। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो देखेंगे वो ये देखेंगे, क्या? रिएक्शन विथ मेटल। क्या देखेंगे बाबू? रिएक्शन विथ मेटल। तो अब यहाँ कंसेप्ट सबसे पहले समझें। तो एक बात आपको हम बता दे रहे हैं, कुछ बेस का एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं। जैसे यहाँ कुछ बेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब हम NaOH देते हैं, CaOH होल ट्वाइस दे रहे हैं, आपको LiOH दे रहे हैं, फिर आपको KOH दे रहे हैं। एक चीज़ तो देखो, तो पहले से ऑलरेडी यहाँ क्या है, तो सारे बेस के अंदर एक मेटल प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है मेटल रहेगा ही, क्योंकि सामने का जो है वो साइड से वो तो अर्हेनियस के एसिड के अकॉर्डिंग क्या था, OH माइनस गिव आउट करता था कि जब कोई भी अगर बेस होगा तो बेस की आइडेंटिटी ही यही थी कि जब वो वाटर के साथ डिजोल्व होगा तो OH माइनस को वो गिव आउट करेगा। तो अगर OH माइनस है तो जाहिर सी बात है इधर से जुड़ने वाला जो होगा वो पॉजिटिव कोई ना कोई होगा। और पॉजिटिव में कौन होते हैं? ज़्यादातर तो मेटल ही होते हैं। ज़्यादातर नहीं, इंसिडेंसली कर लो। अरे दो ही तो है पॉजिटिव में, एक होता है NH4+। 10th क्लास तक अगर देखा जाए तो NH4+ और H3O+, और इसको इंक्लूड करके हम लोग तो बहुत कम ही बनाते हैं। हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा यूज होता है, लेकिन H3O+ का तो उतना यूज भी नहीं करते हैं। ओके, तो इधर से एक चीज़ तो तय हो गया कि सारे होते हैं वो मेटल होते हैं OH- के साथ, क्योंकि अगर एक निगेटिव है OH- तो इसके साथ अगला जो हिस्सा होगा लगने वाला तो पहले तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो सारे तो मेटल्स होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगे, तो ऑलरेडी इन लोग के साथ मेटल होता है। इस कारण से डिफिनीशन के अंदर लिखा जाता है या कंसेप्ट में लिखा जाता है क्या, कि मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ बेसेस। तो कहोगे सर ये प्रॉपर्टी हो गया? बिल्कुल हुआ। एसिड के अंदर था कि मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा था किसके साथ? एसिड के साथ। तो मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा था। लेकिन यहां क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ बेस, मतलब कि कोई भी मेटल कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि एक्सेप्शन के अंदर, एक्सेप्शन का मतलब कि स्पेशल कंडीशन के अंदर में दो ऐसे मेटल हैं। पहला कौन सा है? पहला हो गया आपका जिंक और दूसरा हो गया एल्यूमिनियम। दो ऐसा मेटल है जिंक और एल्यूमिनियम जो कि बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, और ये हम तो बता रहे हैं कि जो आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं, 10th क्लास के अंदर तो है ही इसका यूज, 11th में भी यूज हल्का फुल्का ये सुनने को मिल जाएगा, 12th में भी मिल जाएगा। मतलब जब तक पढ़ोगे तब तक ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि मतलब कौन सा ऐसा दो मेटल है जो बेस के साथ रिएक्शन करता है, और वो कौन सा बेस है जिसके साथ ये दोनों ही मेटल रिएक्ट करता है। तो जो वो बेस है उस बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो जो मेटल है रिएक्ट करने वाला उस बेस के साथ जो एक्सेप्शनल कंडीशन में आता है, एक्सेप्शन में आता है, वो है जिंक और एल्यूमिनियम। तो ये दोनों रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? अब देखो ये दोनों को आप इस तरीके से याद करो, जैसे
हर एग्जाम में पूछता है। हम जनरली देखे हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मतलब सेक्शन से हट की बात की जाए, जैसे ग्रुप डी वाला फलना फलना, बहुत सारे ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर की मतलब भी बच्चे अगर ये करते हैं तो वहाँ भी याद करना पड़ता है उनको कि ऐसा कौन सा मेटल है जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जिंक और एल्यूमिनियम दो ऐसे मेटल हैं जो कि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो कौन सा बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, अब जैसे ये देखो कैसे, पहला इसको हम ले लेते हैं इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग ले लेते हैं जिंक का रिएक्शन। तो ये जिंक कैसे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये बनाएगा Na2, क्या बनाएगा, Na2ZnO2, क्या बना दिया, Na2ZnO2 प्लस H2। कॉकस है तो ये क्या रटना है, रटना नहीं है, देखो हम दिखा रहे हैं, सारे को अलग अलग जगह पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। Na लिखा हमने, Zn लिखा और ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, तीन चीज लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब NaOH था और Zn था, इसके साथ ये रिएक्शन किया, तो अब सोच के देखो तुम ही देखो, यहाँ कितना है, Zn होता है 2+ और सोडियम होता है 1+, तो टोटल चार्ज कितना है 3। अब ये बैलेंस तो चार्ज हो नहीं रहा है, तो तुम अगर यहाँ O2 लेते हो, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लेते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4 होगा। हाँ बिल्कुल -4 होगा, चूंकि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होती है 8 और उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका करोगे तो आएगा 2 और 6, तो 2 निगेटिव चार्ज आएगा, तो 2 अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो -4 होगा। तो यहाँ सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल को कर लो, तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम को ले लेगा, तो यहाँ 2+ हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4+ और -4, तो कितना हो जाएगा तुम ही बताओ। तो टोटल बन के क्या आएगा, Na2ZnO2 नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बना देगा Na2ZnO2, और इसका नाम है क्या, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट, याद रखिएगा। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी मेटल कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और दो ऐसा मेटल है, कौन कौन सा, जिंक और एल्यूमिनियम, जो रिएक्ट करेगा, और वो कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, तो सोडियम जिंकेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या बना देगा, तो हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं और सोच के बताना कि हमने जो लिखा वो आपको समझ में आया भी या नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ बनाता है NaAlO2, समझ में आ ही गया होगा, प्लस H2, हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि जब भी गैस किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर फॉर्म करता है तो हम लोग उसको उसके बगल में क्या लिख देते हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड एरो लगा देते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि जो बना हुआ गैस है वो लिबरेट कर गया, वहां से निकल गया। ओके, अब NaAlO2 बना तो Na1+, एल्यूमिनियम 3+, तो 3+ और 1+ कितना हो जाएगा, देखो ना यहीं कर दे रहे हैं, 1+ यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3+, तो 3+ 1+ कितना हो 4+, और यहाँ से कितना हो जाएगा -4, ये तो यहाँ से माइनस और -4, और यहाँ से कितना हो जाएगा +4, क्योंकि +3 यहाँ है, +1 यहाँ, तो प्लस, तो टोटल हो जाएगा 0, तो बन जाएगा NaAlO2, बिल्कुल बैलेंस्ड रहेगा। इज दैट ओके, बिल्कुल। तो सबसे पहला आपने क्या देखा, रिएक्शन विथ मेटल प्रॉपर्टी में, और वो कौन सा था, मेटल रिएक्ट ही नहीं करता। तो जो भी चीजें थी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो किसके बारे में, सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, और वो ये है कि रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ व्हाट बाबू, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सेकेंड हम यहां लिख दे रहे हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, है ना। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है कौन कौन सा है, मान लो हम देखो एग्जाम्पल से पहला ले लेते हैं आपको, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और ये बेस है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे Na2CO3। क्या बनाएंगे, Na2CO3 प्लस H2O। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई भी बेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो या कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, जनरली तौर तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही करवाते हैं, तो वो कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, और इसका जो नेचर जो बनना होगा उसका जो होगा वो हल्का स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। इज दैट ओके,
हाँ, दूसरा मान लो ले लो, जैसे कोई भी ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ हम लोग चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बना देगा, CaCO3 प्लस H2O। कोई दिक्कत? तो कोई भी हो मेटलिक, ये कोई भी बेस हो, अगर ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो कार्बोनेट बनाएगा। इज दैट ओके? जैसे तीसरा नंबर में और भी लो, कोई भी ले लो, हम मान लो ले लेते हैं KOH, तो KOH के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाओ, बना देगा K2CO3 प्लस H2O। इज दैट ओके? कोई भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगा वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, वो कार्बोनेट बनाएगा और वाटर को भी बनाएगा साथ में। इज दैट ओके? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। थर्ड प्रॉपर्टी है बेस का, वो ये है रिएक्शन विथ एसिड। क्या है? रिएक्शन विथ एसिड। तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है? रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन, चलो साथ में लिखते चलो, व्हेन base react with acid then form salt as well as water, एज वेल एज वाटर। मतलब कि अगर कोई भी बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो हम आपसे ही पूछेंगे, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक एसिड का आप नाम बताएं। रिएक्शन विथ एसिड, किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग? बेस का। तो एक बेस लेना है और एक एसिड लेना है। तो चलो एक बेस ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम एक एसिड का नाम बताओ, सिंपल सा एसिड लो, HCl। तो क्या बना देगा? NaCl प्लस H2O। ये क्या है बाबू? बेस है। ये क्या है? एसिड है। ये क्या बना दिया? सॉल्ट। और ये क्या बना दिया? वाटर। इज दैट ओके? बिल्कुल सिंपल है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक बेस का नाम बताओ तुम, कोई भी एक बेस लो। चलो हम ले लेते हैं CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक कोई भी एसिड ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं H2CO3। तो ये क्या बना देगा? CaCO3 प्लस H2O। तो CaCO3 क्या है? एक टाइप का सॉल्ट ही है, न्यूट्रल सबस्टांस है। इज दैट ओके? थर्ड नंबर मान लो, एक एग्जांपल तुम और लो, जैसे हम ले लेते हैं LiOH, और इस LiOH को बना रिएक्शन करवा दो HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बना देगा? LiNO3 प्लस H2O। ये भी एक टाइप का सॉल्ट है। फोर नंबर, एक एसिड का नाम आप बताइए जो स्ट्रॉन्ग या भी कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो। LiOH के बाद चलो हम लोग KOH ले लेते हैं। ठीक है, MgOH भी ले सकते थे, KOH है। इस KOH को रिएक्शन करवा दो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो ये क्या बना देगा? K2SO4 प्लस H2। जितने भी आप सबस्टांस देख रहे हैं यहाँ न्यूट्रल है सारे के सारे, और सारे सब जो न्यूट्रल सबस्टांस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक टाइप का सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो घर में आप NaCl यूज कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। कोई भी न्यूट्रल सबस्टांस होता है वो सॉल्ट ही होता है। इज दैट ओके? तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद एक 4 नंबर प्रॉपर्टी है, क्या बाबू? कि रिएक्शन विथ हैवी मेटल, मेटालिक सॉल्ट, है ना? रिएक्शन विथ हेवी मेटालिक सॉल्ट, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो मेटालिक सॉल्ट। तो यहाँ 4 नंबर हम प्रॉपर्टी में लिखते हैं क्या? रिएक्शन विथ, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं मेटालिक सॉल्ट, है ना? मेटालिक सॉल्ट के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो यहाँ लिख देंगे कुछ कंसेप्ट इस तरीके से कि व्हेन मेटालिक सॉल्ट इज what? React with base then form a precipitate। क्या बनाएगा? एक प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ हम लोग ले लें, क्या कि ZnSO4 प्लस NaOH
तो ये क्या बनाएगा, ZnOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, और इसका जो कलर होता है बाबू ये WPPT होता है। क्या होता है, WPPT। W का मतलब होता है वाइट प्रेसिपिटेट। सेकेंड मान लो ले लेते हैं CuSO4, क्यूप्रिक सल्फेट को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये बना देगा CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब ये जो है वो BPPT है। BPPT का मतलब क्या होता है, ब्लू प्रेसिपिटेट। इज दैट ओके। और एक थर्ड एग्जांपल लो जो सिंपल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं FeCl2। क्या ले लिए, FeCl2, और इसको एक रिएक्शन करवा दे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना देगा FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस, 2 NaOH लोगे तो बैलेंस रहेगा, FeOH होल ट्वाइस, और यहाँ से बना देगा NaCl। ये होता है ग्रीनिश, हाँ ग्रीन PPT हो जाएगा। ये कौन सा PPT बनाएगा, ग्रीन PPT। कोई भी सिंपल हो या लार्ज हो, कोई भी अगर मान लो एस टाइप का अगर आप लेते हो जो सॉल्ट हो, ठीक है ना, मेटालिक सॉल्ट, अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और जो कि हमने आपको बता दिया कि जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है तो WPPT है, COH होल ट्वाइस है तो B ब्लू प्रेसिपिटेट है, और ये FeOH होल ट्वाइस ग्रीन प्रेसिपिटेट है। इज दैट ओके। तो इस तरीके से ये तीन आपको एग्जाम्पल में हमने दिया, 3 एग्जाम्पल। आप ये तीनों याद रखेंगे कि कौन सा सबस्टांस बनता है और कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट की कलर क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। एक 5वां प्रॉपर्टी है, हालांकि ये जानते हो इसको इंक्लूड करने की उतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इसमें शामिल करते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टी ये है, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, तो रिएक्शन विथ वाटर में क्या लिखेंगे कि व्हेन बेस रिएक्ट विथ वाटर देन गिव आउट OH माइनस आयन। OH माइनस आयन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब तो जानते ही हैं कि यही तो डिफिनीशन भी होता है। तो हमने तो पहले ही कहा था कि जो चीज़ें डिफिनीशन होती है वो प्रॉपर्टी हुआ करता है अक्सर। हाँ, जो जिसका भी डिफिनीशन होता है वो प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड उसको हम लोग करते हैं। तो इसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर के साथ ये करोगे तो ये Na1 प्लस और OH1 माइनस बना देगा। दूसरा मान लो CaOH होल ट्वाइस ले लो, अगर इसको वाटर के साथ ये करवाओगे तो क्या बना देगा, Ca2 प्लस और OH1 माइनस बना देगा। थर्ड नंबर मान लो LiOH ले लोगे और इसको अगर रिएक्शन करवाओगे तो क्या बना देगा, Li1 प्लस और OH1 माइनस, इस तरीके से। 4 नंबर जो है वो मान लो ऐसे हम ले लेते हैं MgOH होल ट्वाइस, तो ये क्या बना देगा बाबू, Mg2 प्लस और OH1 माइनस। सारे को हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे या वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऐसा बनेगा। इज दैट ओके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ज़्यादातर जितने भी बुक हैं, चाहे वो NCERT हो, एस चांद हो, या और भी पब्लिकेशन पियर्सन का कोई भी हो, तो हमें नहीं लगता कि इतना से ज़्यादा एग्जाम्पल किसी भी बुक के अंदर दिया हुआ है, इतना से ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी किसी बुक के अंदर है 10th लेवल तक का, आपको इतना ज़्यादा, बल्कि हम तो कह रहे हैं IT फाउंडेशन तक के अगर देखा जाए तो इतना एग्जाम्पल बहुत होता है। और ये 5 एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप सारे एग्जाम्पल को बहुत ही बारीकी से याद करें, मेमोराइज करें, और कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको समझ ना आया हो या कहीं भी लगा हो कि मतलब ऐसा सर यहाँ हमको समझ नहीं आया, तो आप हमको कमेंट में बताएं कि सर ये है, ये प्रॉब्लम है, और जैसा होगा हम उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपना उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो भी कंसेप्ट था वो इतना ही, आप इतना फिलहाल रिवाइज करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।